गाइस, मेरा नाम संदेश दुबे है। मैं यहाँ पे पोइट्री परफॉर्म करने आया हूँ। कुछ शायरियाँ भी लिखता हूँ मैं तो एक्चुअली अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था 4 ईयर अगो 2017 में। फर्स्ट पोइट मैंने वहाँ पे लिखा था। उसके बाद जब मैं शो वगैरह करना स्टार्ट किया तो देखा सब दिल टूटे आशिक मिलते हैं हर जगह मुझे। तो दिल टूटे आशिकों पे पहले मैंने एक लाइन लिखी थी, किसी शायर की दर्द भरी कहानी नहीं होती। कि किसी शायर की दर्द भरी कहानी नहीं होती अगर उसकी महबूबा किसी और के प्यार में दीवानी नहीं होती। तो लास्ट टाइम मैंने एक शायरी मारी थी ऋषि भाई पे। ऋषि भाई पे, चलो ठीक है, हो जाए वो। कि ऋषि भाई के दिल के सारे प्यार पैसों में बह गए। कि ऋषि भाई के दिल के सारे प्यार पैसों में बह गए, वो आपका काट के चली गई और आप देखते रह गए। कुछ ऐसे आशिक होते हैं जिनकी शादी हो जाती है अक्सर, तो शादियों के बाद लाइक उनकी गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती लेकिन शादी हो चुकी है। तो ऐसे लोगों के लिए लाइन लिखा था कि मैंने की थी उससे मोहब्बत पर घर वालों की वजह से अलग हो गए। कि मैंने की थी उससे मोहब्बत पर घर वालों के वजह से अलग हो गए। मैं बन के फिरता रहा उसका आशिक और आज उसके 2 प्यारे बच्चे हो गए। भाई ने अभी जो यहाँ पे खड़े थे होस्ट हमारे, काफी सर्विस की बातें कर रहे थे। कोई ना, सर्विस जो करता है कोई मजबूरियों में करता है तो कोई जबरदस्ती करता है। तो उसी टॉपिक पे मैंने एक लाइन लिखी है, पोएम लिखी है पूरी। मैं शुरू करता हूँ उस पोएम को। कि जिंदगी ने पता नहीं मुझे यहाँ तक कैसे ले आया। कि जिंदगी ने पता नहीं कैसे मुझे यहाँ तक ले आया। बाकियों की तरह मुझे जिंदगी जीना किसी ने नहीं सिखाया। कि जिंदगी ने पता नहीं मुझे कैसे यहाँ तक ले आया। बाकियों की तरह मुझे जिंदगी जीना किसी ने नहीं सिखाया। मेरे जैसे कुछ यहाँ जबरदस्ती आए थे तो कुछ अपने मजबूरियों के कारण इस जगह तक लाए गए थे। कि मेरे जैसे कुछ यहाँ जबरदस्ती आए थे तो कुछ अपने मजबूरियों के कारण इस जगह तक आए थे। बात 2 रोटी के टुकड़े कमाने की थी, अपनी जिंदगी को सही से चलाने की थी। कि बात 2 रोटी के टुकड़े को कमाने की थी, अपने जिंदगी को सही से चलाने की थी। जिसे देखो काम के लिए जिस्म की मांग करता था, जहां भी जाओ मुझे कहीं जल्दी काम न मिलता था। कि दर बेदर की ठोकरों को खाके आखिर मेरा मन इस फैसले तक पहुंच गया था। कि दर बेदर की ठोकरों को खाके आखिर मेरा मन इस फैसले तक पहुंच गया था। अंत में मुझे मजबूर होके ये काम करने का मन हो गया था। कि रात भर जाग के मुझे पैसों के लिए खड़ा रहना पड़ता है। कुछ शैतानों के जिस्म की प्यास को मुझे घर चलाने के लिए बुझाना पड़ता है। कि जिसे देखो कि रात भर जाग के मुझे पैसों के लिए खड़ा रहना पड़ता है। कुछ शैतानों के जिस्म की प्यास को मुझे घर चलाने के लिए बुझाना पड़ता है। सारे दर्द को मुझे सहना पड़ता है। 2 रोटियों के लिए लोगों को खुश करना पड़ता है। कि जान भले अटक गई हो पर मुझे ये सब करना पड़ता है। कि जान भले अटक गई हो पर मुझे ये सब करना पड़ता है। मैं मजबूर हूं क्योंकि मुझे यही करके अपना पेट भरना पड़ता है। कि मैं यहाँ तक खुद ना कभी पहुंची थी पर अपने हालातों को देख मैं इस जगह जाकर बहुत तड़पी थी। कि मैं यहाँ तक खुद ना कभी पहुंची थी पर अपने हालातों को देख मैं इस जगह तक आकर बहुत तड़पी थी। अब मुझे वक्त के साथ इसकी आदत हो गई और पूरे समाज में मैं आज एक वैश्या के नाम से बदनाम हो गई। तो अभी सर्विस का नाम शायद भाई कम लेंगे क्योंकि हर कोई मजबूरियों से होता है, सबकी कंडीशन डिफरेंट होती है। तो मेरा काम ही वैसा है, मैं सिर्फ वो आशिक वाला, भाई ने बोला ना कि आशिकों पे नहीं लिखता, मैं अलग अलग टॉपिकों पे लिखता हूँ। बता दो अभी तक मेरी 5 पोयम बुक में पब्लिश हो चुकी है। तो मैं ऐसे कई सारे पोयम लिखता हूँ, मेरे टॉपिक सब डिफरेंट होते हैं। अभी मैंने एक पोयम लिखी थी, शहीदों की कुर्बानी। बहुत से शहीद ऐसे होते हैं जो हमारे देश के लिए हो जाते हैं, तो उनकी जो
लास्ट मैसेज होता है लोगों के लिए, देश के लिए, फैमिली के लिए, वो क्या होगी, मैंने उसे अपने शब्दों में लिखा है। टाइटल दिया है शहीदों की कुर्बानी। कि तिरंगे में लिपट कर जब मेरी शरीर घर आई, कि तिरंगे में लिपट कर जब मेरी शरीर घर आई, रोक लेना अपने एक एक आंसू मेरी प्यारी माई। कह देना मेरी पत्नी से तूने इस देश के लिए अपनी सुहाग मिटाई। तोड़ देना अपने हाथों की वो चूड़ियां, निकाल देना अपने माथे की वो बिंदिया। कि रखना अपने दिल को एकदम काबू, एक भी आंसू मत बहाना मुझे देख बापू। कि तेरा लाल गया था बन के रखवाला, आया लिपट के तिरंगे में देश का रखवाला। बहना रोना मत राखी वाले दिन, कि बहना रोना मत राखी वाले दिन, मैं हमेशा हूं तेरे साथ रात और दिन। कि भाई तू भी खुश हमेशा रहना, मेरा भाई था देश का रखवाला, सबसे यही कहते रहना। बेटी मेरी तू हमेशा मुस्कुराए रहना, बेटी मेरी तू हमेशा मुस्कुराए रहना। बापू मेरा हंस के खेल गया, सबसे यही कहते रहना। मेरे बेटे मैं गया तो तू मेरे जैसे अड़े रहना, इस देश को मेरे बाद दुश्मन से बचाए रहना। कि मिली थी जिंदगी इसी माटी से, चल पड़ा अब मैं इसी माटी में। कि मिली थी जिंदगी इसी माटी से, चल पड़ा अब मैं इसी माटी में। दोस्तों भूल ना जाना हमारी ये कुर्बानी, हमने दिया है अपने वतन पे ये कुर्बानी। कि हमेशा मिलके देश बचाते रहना, हमेशा मिलके देश बढ़ाते रहना। हिंदू मुस्लिम कह के देश डुबा मत देना, हमने कितना खून बहाया है एक बार ये तो सोच लेना। कि कुर्बानी हमारी सोच के मिलके रहना, हम सब एक है बस यही कहते रहना, बस यही कहते रहना। थैंक यू।